हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। नेपाल के तराई क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे में हरिशंकर नाम का एक क्लर्क अपने परिवार के साथ रहता था। वो एक साधारण, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसका जीवन नियमित था। सुबह दफ्तर जाना, दफ्तर में अपना काम पूरी ईमानदारी से करना और दफ्तर के सभी लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। वह अपनी ऑफिस में अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटता और अपने परिवार के साथ समय बिताना। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे, पुत्र राघव 12 वर्ष और पुत्री कुमुद 9 वर्ष थे। यूं कहे उनका परिवार काफी हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आप जानते ही हो कि क्लर्क की नौकरी में कहां से एक अच्छे जीवन का गुजारा चल पाता है। मतलब यूं कह सकते हो उनकी जिंदगी बस गुजर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं सुमित्रा के अंदर अपनी गरीबी को लेकर एक टीसी चलती रहती थी। हर दिन घर में क्लेश होना, पैसों की होने वाली तंगी और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना, इन सब से हरिशंकर भी बहुत परेशान होने लगा था। लेकिन बेचारा वो क्या कर सकता था, उसकी इनकम भी बहुत कम थी और उसके पास अपनी इनकम को बढ़ाने का कोई सोर्स भी नहीं था। ईमानदार होने के कारण वो घपला भी कर सकता था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही महत्वाकांक्षी और लालची स्वभाव की औरत थी। उसे हर वक्त घर की गरीबी और हरिशंकर की मामूली नौकरी से शिकायत रहती थी। वो अक्सर हरिशंकर को ताने देती, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहकर क्या पाया मैंने, न ढंग का घर है न गहने। पड़ोस की कमला को देखो, उसके पति तो छोटी सी दुकान चलाते हैं और फिर भी कैसे ऐश से रहते हैं। तुमसे शादी करके मेरे तो कर्म ही फूट गए, ना जाने कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। मेरे लिए तो तुमसे भी अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर पता नहीं मेरे घर वालों ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो एक गरीब से मेरी शादी करवा दी, जो मेरी जरूरत भी पूरी ना करवा सके। हरिशंकर सुमित्रा की बातों से परेशान हो जाता और उससे कहता है, बताओ मैंने कौन से शौक पूरे नहीं किए तुम्हारे, सब कुछ तो किया है तुम्हारे लिए। कभी कभी हरिशंकर का मन अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं दूर जाने का करता, लेकिन वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और पिता के संघर्ष को समझते थे। वे अपनी मां की शिकायतों के बीच भी पिता का साथ देने की कोशिश करते। हरिशंकर का स्वभाव सरल था, लेकिन वो अपनी गरीबी और पत्नी की शिकायतों से दुखी होकर एक ऐसा उपाय खोजने की सोचता जिससे उसकी फटेहाल और तंगहाल गरीबी दूर हो जाए। उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। उनके गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आए हुए थे। लोग कहते कि वो तांत्रिक महाराज हर किसी की मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। उनका आसपास के गांवों में एक अच्छा रुतबा था। दूर दूर से लोग उनके पास आते और अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते। तांत्रिक बाबा भी उन लोगों की हर संभव मदद करते थे। गांव के लोग उन तांत्रिक महाराज के बारे में लोग बातें करते थे।
लोग कहते थे कि तांत्रिक महाराज के पास कुछ ऐसी असाधारण शक्तियां हैं जिनको बाबा ने अपने काबू में कर रखा है। वे असाधारण शक्तियां लोगों की किसी भी मनोकामना को आसानी से पूरा कर देती है। हरिशंकर ने एक दिन तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। तांत्रिक का नाम बाबा अघोरेश्वर था। बाबा का आश्रम कस्बे से थोड़ी दूरी पर एक घने जंगल के बीच स्थित था। वहां हरिशंकर ने बाबा से अपनी परेशानी बताई। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, हरिशंकर, मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन कठिनाई से भरा है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को जीने के लिए स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जिसके बलबूते इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। धन पाने का कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, और जो धन पाने का आसान रास्ता होता है वो इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। ऐसा कहते हुए बाबा ने हरिशंकर को वहां से रवाना कर दिया। लेकिन हरिशंकर भी आसानी से हार नहीं मानता है। वो रोज तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक की सेवा करने लग जाता है। तांत्रिक ने भी उस पर तरस खाकर अपना शिष्य बनाने का निश्चय कर लेता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ विधि सिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बार ही उस विधि का उपयोग करना होगा और ज्यादा लालच नहीं करोगे। हरिशंकर उनकी बातों को मान जाता है और उनसे पूछता है ऐसा क्या है उनके पास, कौन सी विधि है। तांत्रिक बाबा ने कहा, मेरे पास 1.5 फुटिया है जो किसी को भी धन धान्य से भर सकता है, लेकिन इसे साधना आसान नहीं। ये पाताल लोक की शक्ति है और इसे नियंत्रण में रखना बहुत कठिन होता है। ये केवल भगवान शिव के मंत्रों से नियंत्रित होता है। जो इसे साधने में असफल हो जाए उसका सर्वनाश निश्चित है। हरिशंकर को यह सुनकर डर और उत्सुकता दोनों हुई। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे परिवार को सुखी जीवन मिल सके। क्या मैं इसे पा सकता हूं? बाबा हंसकर बोले, हर कोई इसे चाहता है, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम रोज आओ, साधना देखो, पर ध्यान रखना, लालच तुम्हें बर्बाद कर सकता है। हरिशंकर ने तांत्रिक से यह बात घर पर नहीं बताई, लेकिन उसका हर रोज आश्रम जाना अब आम हो गया। बच्चे ये देखकर चकित थे। राघव ने एक दिन अपनी बहन कुमुद से कहा, पिताजी रोज कहा जाते हैं, मां से झगड़ा करने के बाद वे जंगल की ओर चले जाते हैं। कुमुद ने मासूमियत से जवाब दिया, शायद हमारे लिए कोई उपाय खोज रहे हैं। पिताजी हमें बहुत प्यार करते हैं। बच्चे अपने पिता को खुश देखना चाहते थे। वे अपनी मां की लालच भरी बातों को नहीं समझते थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उनकी मां उनके पिता को परेशान करती है। सुमित्रा को हरिशंकर की इस नई आदत पर शक हुआ। वो जानना चाहती थी कि हरिशंकर हर रोज कहा जाता है। एक दिन उसने उनसे पूछा, तुम रोज रोज कहा जाते हो, क्या कोई औरत बौरत का चक्कर है? हरिशंकर ने इसे टालने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं सुमित्रा, मैं बस एक साधु के पास जा रहा हूं, शायद हमारी गरीबी का कोई हल मिल जाए। सुमित्रा की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये साधु सच में कुछ कर सकता है तो मुझे इससे फायदा उठाना चाहिए। हरिशंकर ने बाबा अघोरेश्वर से एक दिन पूछा, बाबा, ये 1.5 फुटिया इतना धन कैसे ला सकता है? बाबा ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, ये हड्डी पाताल लोक से आई है। इसमें ऐसी शक्ति है कि ये छुपे हुए खजाने को भी बाहर ला सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसे अपने वचन में बांधना आसान नहीं। अगर वचन टूटा तो ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगा। हरिशंकर अब बाबा अघोरेश्वर के पास नियमित रूप से जाने लगा था। बाबा ने उसे अपनी साधना में बैठने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। हरिशंकर केवल देख सकता था, कोई मंत्र नहीं पढ़ सकता था और न ही साधना में हस्तक्षेप कर सकता था। बाबा का आश्रम छोटा लेकिन रहस्यमयी था। वहां चारों ओर राख, नरमुंड
और तंत्र मंत्र से जुड़े प्रतीक बिखरे रहते। हरिशंकर ने बाबा से कई बार 1.5 फुटिया के बारे में पूछा, लेकिन बाबा हर बार हंसते हुए कहते, तुम इसे सिर्फ देख सकते हो, पर इसे साधने का प्रयास मत करना। यह पाताल लोक की शक्ति है और तुम्हारे बस की बात नहीं। हालांकि हरिशंकर ने अब मन ही मन ठान लिया था कि वो इस 1.5 फुटिया को अपने लिए साधेगा। उसने बाबा को विश्वास दिला दिया कि वो केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए वहां आता है। बाबा को उस पर भरोसा था और इसी भरोसे का हरिशंकर ने फायदा उठाने की योजना बनाई। घर में सुमित्रा अब और भी अधिक बेचैन रहने लगी थी। उसने हरिशंकर से कई बार पूछा, तुम हर रोज उस साधु के पास क्या करने जाते हो? वहां से अब तक क्या मिला? हरिशंकर ने उसे शांत करते हुए कहा, सुमित्रा, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन सुमित्रा धैर्यवान नहीं थी। उसने बच्चों से भी ये पूछना शुरू कर दिया कि उनके पिता कहाँ जाते हैं। राघव और कुमुद को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बच्चे अब अपने काम में व्यस्त रहते थे। राघव दिन भर पढ़ाई करता और अपनी बहन कुमुद को भी पढ़ाई में मदद करता। दोनों बच्चे मासूम थे और अपने माता पिता के बीच के तनाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर रोज शाम को बाबा अपने 1.5 फुटिया को साधने बैठते। वो शिव के मंत्रों का जाप करते और चारों ओर काले धुएं का घेरा बनाते। उनके चेहरे पर भक्ति और शक्ति का अद्भुत सम्मिलन दिखता। 1.5 फुटिया उनके सामने राख के ढेर पर रखा रहता और ऐसा लगता कि वो किसी जीवित प्राणी की तरह बाबा की हर आज्ञा मानता हो। हरिशंकर ने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने बाबा के मंत्र और उनकी विधियों को धीरे धीरे याद करना शुरू कर दिया। वो बाबा के आश्रम में दिन भर छोटी छोटी सेवाएं करता ताकि बाबा का भरोसा जीत सके। कुछ हफ्तों के बाद हरिशंकर ने एक योजना बनाई। उसने एक रात, जब बाबा साधना से थककर सो रहे थे, 1.5 फुटिया को छूकर खुद मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उसने देखा था कि बाबा शिव के विशेष मंत्रों का उच्चारण करते थे और उसने वही मंत्र दोहराने की कोशिश की। 1.5 फुटिया में अचानक हलचल हुई। वह राख के ढेर में से थोड़ा उठता हुआ सा प्रतीत हुआ, लेकिन तुरंत शांत हो गया। हरिशंकर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर बाबा को पता चल गया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन लालच ने उसके डर को दबा दिया। अब हरिशंकर ने हर रात, जब बाबा सो जाते, 1.5 फुटिया को साधने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। घर में सुमित्रा अब बेहद चिड़चिड़ी हो चुकी थी। हरिशंकर के व्यवहार में बदलाव ने उसे और परेशान कर दिया। वो बच्चों पर भी गुस्सा करने लगी। तुम लोग भी अपने पिता की तरह निकम्मे हो। मैं अकेली क्या क्या करूं? राघव और कुमुद सहमस में रहते, लेकिन वे अपनी मां के गुस्से का कारण समझने की कोशिश करते। एक दिन कुमुद ने राघव से कहा, भैया, पिताजी कुछ छुपा रहे हैं। मां बहुत परेशान है, क्या हम उनसे बात करें? राघव ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ गलत नहीं करेंगे, हमें इंतजार करना चाहिए। बाबा को हरिशंकर के छल की भनक नहीं लगी, क्योंकि हरिशंकर बेहद सावधानी से काम कर रहा था। बाबा उसे एक साधारण इंसान समझते थे जो सिर्फ गरीबी से परेशान था। बाबा ने एक दिन हरिशंकर से कहा, तुम्हारा धैर्य अच्छा है, लेकिन याद रखना, जो पाताल लोक की शक्तियों से खेलता है वो खुद को बर्बाद कर लेता है। हरिशंकर ने बाबा के इन शब्दों को अनसुना कर दिया। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, 1.5 फुटिया को पूरी तरह से सिद्ध करना और अपनी जिंदगी को बदल देना। हरिशंकर अब अपने परिवार को भी नजरअंदाज करने लगा था। वो ज्यादातर समय बाबा के आश्रम में बिताता और घर लौटने पर भी चुप रहता। सुमित्रा ने कई बार उससे झगड़ा किया, तुम्हें अब अपने परिवार की परवाह नहीं, सब कुछ उस साधु के पीछे छोड़ दिया है।
हरिशंकर ने किसी तरह उसे शांत किया और कहा, बस थोड़ा और समय दो, सब ठीक हो जाएगा। हरिशंकर ने लगातार कई रातों तक तांत्रिक बाबा की साधना को ध्यान से देखा और गुप्त रूप से 1.5 फुटिया को सिद्ध करने की कोशिश की। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात उसने 1.5 फुटिया को पूरी तरह से सिद्ध कर लिया। उसने शिव मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक राख के ढेर से 1.5 फुटिया तेज चमकने लगा। हरिशंकर ने महसूस किया कि अब वो इस रहस्यमयी शक्ति का मालिक बन चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस शक्ति को अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए। उसने बाबा को धोखा देकर सिद्धि तो पा ली थी, लेकिन उसे इसकी असली जटिलताओं और खतरों का अंदाजा नहीं था। बाबा अघोरेश्वर अपनी साधना में लगे रहते थे, लेकिन उन्होंने हरिशंकर के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। हरिशंकर अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता और उसकी आंखों में लालच साफ झलकने लगा था। बाबा ने एक दिन उससे पूछा, हरिशंकर, तुम्हारे चेहरे पर यह बदलाव क्यों है? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? हरिशंकर ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं तो बस आपकी साधना देखता हूं और आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, पाताल लोक की शक्ति के साथ खिलवाड़ करना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भारी पड़ेगा। बाबा को संदेह तो हुआ, लेकिन वो हरिशंकर पर पूरी तरह नजर नहीं रख पाए। हरिशंकर के घर में अब भी सुमित्रा परेशान थी। उसने देखा कि हरिशंकर अब पहले से भी ज्यादा समय बाहर बिताने लगा था। बच्चों पर भी उसकी नजर कम हो गई थी। सुमित्रा का गुस्सा अब हर रोज बढ़ने लगा। वो हरिशंकर पर चिल्लाते हुए कहती, तुम्हें अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं। दिन रात उस साधु के पीछे घूमते रहते हो। तुम्हारे कारण इस घर की हालत और खराब हो गई है। हरिशंकर उसे शांत करने की कोशिश करता, सुमित्रा, बस कुछ दिन और तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सुमित्रा लालच में आकर थोड़ा शांत तो हो जाती, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि हरिशंकर आखिर कर क्या रहा है। राघव और कुमुद अपने पिता के व्यवहार में बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे। राघव ने एक दिन अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी इतने बदल क्यों गए हैं? वो अब हमारे साथ समय भी नहीं बिताते। सुमित्रा ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी तो अब पागल हो गए हैं। न घर का ख्याल है, न बच्चों का, बस किसी साधु के पीछे पड़े रहते हैं। कुमुद ने मासूमियत से कहा, मां, शायद पिताजी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन राघव और कुमुद के मन में अब डर बैठने लगा था। हरिशंकर ने सिद्धि प्राप्त तो कर ली, लेकिन वो ये नहीं सीख पाया कि 1.5 फुटिया को अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए। धीरे धीरे 1.5 फुटिया ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। एक रात जब हरिशंकर ने 1.5 फुटिया को अपने घर लाने की कोशिश की, तो घर के वातावरण में अजीब सी हलचल होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, बत्तियां झपकने लगी और हवा में एक भारीपन महसूस होने लगा। सुमित्रा ने यह सब देखा और डरकर चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? हरिशंकर, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने क्या किया है? हरिशंकर ने उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत सुमित्रा, ये बस शुरुआत है, हमें बस इसे काबू में रखना है। राघव और कुमुद अपने कमरे में सहमे बैठे थे। कुमुद ने रोते हुए कहा, भैया, मुझे डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? राघव ने बहन को गले लगाते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, पिताजी को पता होगा कि क्या करना है। बाबा अघोरेश्वर ने एक दिन अपनी साधना में महसूस किया कि 1.5 फुटिया अब उनके पास नहीं है। वो समझ गए कि हरिशंकर ने उन्हें धोखा दिया है। बाबा का क्रोध भयानक था। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हरिशंकर, तुमने बहुत बड़ी गलती की है।
अब तुम्हारा सर्वनाश तय है। बाबा ने तुरंत हरिशंकर के घर जाने की योजना बनाई। हरिशंकर अब महसूस कर रहा था कि उसने बड़ी गलती कर दी है। वो 1.5 फुटिया को काबू में नहीं रख पा रहा था। हर बार जब वो मंत्र पढ़ने की कोशिश करता तो 1.5 फुटिया तेज चमकता और फिर शांत हो जाता। सुमित्रा डर के बावजूद अब भी लालच में डूबी हुई थी। उसने हरिशंकर से कहा, अगर तुम इसे काबू में नहीं रख सकते तो मुझे दो, मैं इसे संभाल लूंगी। हमें बस इतना चाहिए कि ये हमारे लिए धन लाए। हरिशंकर ने गुस्से में कहा, तुम कुछ नहीं समझती सुमित्रा, ये पाताल लोक की शक्ति है। अगर मैंने इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। हरिशंकर ने आखिरकार अघोरी बाबा को धोखा देकर 1.5 फुटिया को चुरा लिया। उसने इसे अपने घर के एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया और शिव मंत्रों के आधार पर इसे सक्रिय रखना शुरू कर दिया। शुरुआत में 1.5 फुटिया ने हरिशंकर की इच्छाओं को पूरी करना शुरू कर दिया। उसने कुछ रातों में ही खजाने को मंगवाना शुरू कर दिया। हर रात हरिशंकर 1.5 फुटिया के सामने बैठता और उससे खजाना लाने का आदेश देता। 1.5 फुटिया अजीब अजीब आवाजें निकालता, राख के ढेर में चमकता और थोड़ी ही देर में कहीं से गहने, सोने चांदी के सिक्के और कीमती वस्तुएं प्रकट कर देता। हरिशंकर अब अमीर होता जा रहा था। उसने अपने घर को शानदार तरीके से सजा दिया। महंगे कपड़े, कीमती गहने और नया फर्नीचर, अब उनके घर में सब कुछ था। सुमित्रा की लालच और बढ़ गई। सुमित्रा अब बेहद खुश थी। वो हरिशंकर की प्रशंसा करते हुए कहती, अब तो तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ये सब कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुश हूं कि अब हमारा जीवन बदल गया है। लेकिन सुमित्रा को इस अमीरी के पीछे के काले सच का पता नहीं था। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हरिशंकर इतनी संपत्ति कहां से ला रहा है। राघव और कुमुद भी अब नए कपड़े और खिलौनों से खुश थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता में बदलाव महसूस किया। हरिशंकर अब चुपचाप और गहरे सोच में रहता। वो बच्चों से पहले जैसा प्यार और ध्यान नहीं देता था। राघव ने एक दिन कुमुद से कहा, बहन, मुझे पिताजी में कुछ अजीब लग रहा है। वो बहुत बदले बदले से हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है? कुमुद ने मासूमियत से जवाब दिया, भैया, मुझे तो बस अच्छा लग रहा है कि अब मां खुश है और हमारे पास सब कुछ है। 1.5 फुटिया अब हर दिन मांस और बलि की मांग करने लगा। ये मांग हरिशंकर के लिए परेशानी का कारण बनने लगी। पहले तो उसने इसे शांत करने के लिए मुर्गे और बकरियों की बलि दी। वो रात के अंधेरे में गांव से जानवर चुरा कर लाता और उन्हें 1.5 फुटिया के सामने चढ़ा देता। हर बार बलि देने के बाद 1.5 फुटिया चमकने लगता और हरिशंकर को अधिक खजाना देता। ये चक्र चलता रहा और हरिशंकर का लालच बढ़ता गया। हालांकि हरिशंकर अब इस बात से डरने लगा था कि यह सिलसिला कब तक चलेगा। वो जानता था कि अगर वो 1.5 फुटिया को मांस न दे तो ये उग्र हो जाएगा और उसकी शक्ति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। एक रात जब हरिशंकर बलि देने में देरी कर रहा था तो 1.5 फुटिया ने घर में अजीब हरकतें शुरू कर दी। घर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सुमित्रा डरकर चीख पड़ी, ये सब क्या हो रहा है? हरि, मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? हरिशंकर ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा और समय दो। 1.5 फुटिया की मांग अब बढ़ने लगी थी। वो अब बड़े जानवरों की बलि चाहता था। हरिशंकर को न चाहते हुए भी गांव के खेतों से गाय और भैंस चुरानी पड़ी। ये सब करते हुए वो भीतर से टूटने लगा था, लेकिन लालच और डर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अघोरी बाबा, जिन्होंने 1.5 फुटिया को सिद्ध किया था,
अब अपने ध्यान में ये महसूस कर चुके थे कि हरिशंकर ने इसे चुरा लिया है। बाबा को यह भी समझ आ गया था कि हरिशंकर इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। बाबा ने क्रोध में कहा, यह शक्ति मेरे नियंत्रण में थी, लेकिन हरिशंकर ने इसे बर्बाद कर दिया। अब इसका परिणाम उसे भुगतना होगा। बाबा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, हरिशंकर के घर जाओ, मुझे 1.5 फुटिया वापस चाहिए। अगर वो इसे मुझे नहीं लौटाएगा तो उसकी और उसके परिवार की तबाही तय है। सुमित्रा को धीरे धीरे इस बात का पता चलने लगा था कि हरिशंकर ने कोई तांत्रिक साधनाएं की है। उसने अपने मन में सोचा, अगर हरि इस शक्ति को काबू में नहीं रख सकता तो मैं इसे अपने हाथ में ले सकती हूं। सुमित्रा ने एक रात हरिशंकर से पूछा, ये सब तुम कैसे कर रहे हो? मुझे सच बताओ, मुझे भी इसमें शामिल करो। हम दोनों मिलकर इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिशंकर ने झुंझलाकर कहा, तुम नहीं समझोगी सुमित्रा, ये चीज खतरनाक है। अगर इसे काबू में न रखा जाए तो ये सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन सुमित्रा अपनी जिद पर अड़ी रही। 1.5 फुटिया अब और अधिक उग्र हो चुका था। बलि की मांगें बढ़ती जा रही थी और हरिशंकर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे डर था कि अगर उसने इसे शांत नहीं किया तो ये उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हरिशंकर का जीवन अब पूरी तरह 1.5 फुटिया के इर्द गिर्द घूमने लगा था। उसकी हर रात खजाने की लालसा से भरी होती। इस अमीरी ने उसे और उसके परिवार को अंधा कर दिया था, लेकिन अब उसका सामना 1.5 फुटिया की उग्रता से होने वाला था। उस रात हरिशंकर ने हमेशा की तरह 1.5 फुटिया को खजाना मंगवाने का आदेश दिया। उसने शिव मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ ही देर में 1.5 फुटिया ने जमीन पर खजाना उगल दिया। सोने के सिक्के, गहने और कई अनमोल वस्तुएं घर के बीचों बीच चमकने लगी। सुमित्रा सोने चांदी को देखकर पागल हो गई। उसने गहनों को अपनी गोद में भरते हुए कहा, हरि, अब हमारा जीवन स्वर्ग से कम नहीं है। तुम्हारे जैसा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। हरिशंकर उसे चेतावनी देते हुए बोला, तुम इन सब चीजों में मत उलझो। मुझे पहले 1.5 फुटिया को शांत करना होगा। वो मांस की मांग करेगा। अगर मैंने उसे नहीं दिया तो वो प्रचंड रूप ले सकता है। लेकिन उस दिन हरिशंकर बलि के लिए कोई जानवर नहीं ला पाया था। उसने सोचा, शायद आज बिना बलि के भी सब कुछ ठीक रहेगा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही खजाना मंगवाने के बाद हरिशंकर ने 1.5 फुटिया को अनदेखा किया। उसके स्वर क्रोधित हो उठे। वो राख के ढेर में चमकने लगा और उसकी आंखों से लाल रंग की भयानक रोशनी निकलने लगी। कमरे में अचानक से अंधकार छा गया और हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। सुमित्रा ने यह सब देखा और चीखते हुए बोली, हरि, ये क्या हो रहा है? तुमने इसे शांत क्यों नहीं किया? हरिशंकर ने घबराते हुए कहा, मैं आज बलि नहीं ला पाया। मुझे लगा एक दिन इसे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। 1.5 फुटिया ने जोर से गुर्राते हुए कहा, हरिशंकर, तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। अब मैं अपनी बलि खुद लूंगा। 1.5 फुटिया ने सुमित्रा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। सुमित्रा डर से कांपने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए हों। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। 1.5 फुटिया ने एक भयानक छलांग लगाई और सुमित्रा के सीने में अपने नुकीले हाथ डाल दिए। सुमित्रा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। हरिशंकर और उसके बच्चे ये सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ ही पलों में 1.5 फुटिया ने सुमित्रा का दिल निकालकर खा लिया। खून पूरे कमरे में फैल गया। सुमित्रा की मृत शरीर फर्श पर गिर पड़ा। हरिशंकर ने रोते हुए कहा, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया सुमित्रा। राघव और कुमुद, जो ये सब देख रहे थे,
डर से एक कोने में सिमट गए। कुमुद ने रोते हुए कहा, पिताजी, ये क्या हो रहा है? हमें बचाइए। राघव ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा कुमुद, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन 1.5 फुटिया अब पूरी तरह से क्रूर हो चुका था। उसने बच्चों की ओर देखा और उनकी ओर बढ़ने लगा। हरिशंकर ने 1.5 फुटिया को रोकने की कोशिश की। उसने शिव मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन 1.5 फुटिया पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हरिशंकर को पीछे धकेलते हुए कहा, अब मेरी भूख को कोई नहीं रोक सकता। 1.5 फुटिया ने पहले राघव पर हमला किया। उसने उसके छोटे शरीर को उठाया और उसकी छाती चीरकर उसका दिल निकाल लिया। कुमुद ने यह सब देखा और चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन 1.5 फुटिया ने उसे भी पकड़ लिया। कुछ ही पलों में दोनों बच्चों की लाशें खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। हरिशंकर इस पूरी घटना को देखकर फर्श पर गिर पड़ा। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उसने रोते हुए कहा, यह सब मेरी लालच का नतीजा है। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन 1.5 फुटिया ने उसे नहीं छोड़ा। उसने हरिशंकर को चेतावनी देते हुए कहा, तुमने मेरे नियम तोड़े हैं, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अघोरी बाबा, जो हरिशंकर के घर के पास पहुंच चुके थे, ने इन भयानक घटनाओं को अपनी साधना में देखा। उन्होंने समझ लिया कि अब 1.5 फुटिया पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है। बाबा ने दरवाजे पर पहुंचकर जोर से आवाज दी, हरिशंकर, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अघोरी बाबा ने जब हरिशंकर के घर के अंदर का दृश्य देखा तो उनकी आंखें क्रोध और चिंता से भर गई। फर्श पर खून फैला हुआ था। सुमित्रा और दोनों बच्चों की लाशें बेजान पड़ी थी। कमरे के कोने में हरिशंकर रोता हुआ बैठा था और 1.5 फुटिया अपनी भयानक हंसी के साथ खून से सने हुए हाथ चाट रहा था। बाबा ने जोर से आवाज लगाई, हरिशंकर, मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे चुका था कि यह शक्ति तेरे बस की नहीं है। अब देख, तेरे लालच ने तेरा सब कुछ छीन लिया। 1.5 फुटिया ने अघोरी बाबा को देखकर गुर्राया, तुम यहां क्यों आए हो? बाबा, अब मैं आजाद हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए कहा, तेरी आजादी अब खत्म होगी। 1.5 फुटिया, तुझे वापस वही भेजना होगा जहां से तू आया है। हरिशंकर, जो अभी तक अपनी जगह से हिला भी नहीं था, घुटनों के बल बाबा के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब मेरी वजह से मारे गए। मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे इस राक्षस से छुटकारा दिलाइए। बाबा ने कठोरता से कहा, तुझे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। हरिशंकर, ये सब तेरे लालच और अनुशासनहीनता का परिणाम है। अभी अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे पूरी तरह से सहयोग करना होगा। अघोरी बाबा ने तुरंत अपनी साधना शुरू की। उन्होंने एक चक्र बनाया और उसमें 5 दीपक जलाए। बीच में राख का ढेर बनाया और शिव का ध्यान करते हुए नमः शिवाय का उच्चारण करना शुरू किया। 1.5 फुटिया ने यह देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते बाबा, मैं अब तकरीबन अपराजय हूं। अब मैं सिर्फ खून का स्वाद चखना चाहता हूं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तेरी शक्ति का अंत मेरे शिव करेंगे। तेरे जैसे राक्षसों के लिए इस धरती पर कोई स्थान नहीं है। जैसे ही बाबा मंत्रों का उच्चारण करने लगे, 1.5 फुटिया उग्र हो गया। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, घर की दीवारें हिलने लगी और दीपक के प्रकाश में कंपन होने लगा। हरिशंकर डर से दीवार के सहारे छुप गया। उसने बाबा को चेतावनी दी, बाबा, वो बहुत ताकतवर हो चुका है, आप उसे नहीं रोक पाएंगे।
लेकिन बाबा का ध्यान नहीं टूटा। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। 1.5 फुटिया ने बाबा के चारों ओर राख का घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा के मंत्रों ने उसे रोक दिया। वो हर बार राख के घेरे के पास आते ही जलने लगता। उसकी गुर्राहट और तेज होती गई। बाबा ने अपनी छड़ी को राख के ढेर पर मारा और जोर से कहा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये सुनते ही 1.5 फुटिया चिल्लाने लगा। उसका शरीर राख में बदलने लगा, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति से अंतिम प्रयास किया। उसने हरिशंकर की ओर दौड़ लगाई, उसे मारने के लिए। बाबा ने हरिशंकर से कहा, अगर तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो तुझे खुद को समर्पित करना होगा। तेरे इस बलिदान से ही इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। हरिशंकर ने अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरे को याद करते हुए कहा, मैंने अपने परिवार को खो दिया। अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर मेरा बलिदान इस राक्षस को खत्म कर सकता है तो मैं तैयार हूं। हरिशंकर ने 1.5 फुटिया के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुझे खून चाहिए तो ले ले, लेकिन इसके बाद किसी और को मत सताना। जैसे ही 1.5 फुटिया ने हरिशंकर पर हमला किया, बाबा ने अपनी साधना पूरी कर ली। बाबा के मंत्रों ने 1.5 फुटिया को पूरी तरह से राख में बदल दिया। हरिशंकर भी उसी राख के ढेर में गिर पड़ा। अघोरी बाबा ने धीरे धीरे उस राख को एक मिट्टी के घड़े में भर दिया और कहा, यह शक्ति हमेशा विनाशकारी ही रहेगी। इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं संभाल सकता। अब मैं इसे वही वापस ले जाऊंगा जहां से ये आई थी। बाबा ने घर में पड़े शवों को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। इस घटना को कोई न भूले। बाबा ने घर से बाहर कदम रखा और घड़े को लेकर जंगल की ओर चले गए। हरिशंकर का लालच न केवल उसके परिवार बल्कि खुद उसकी भी मौत का कारण बना। अघोरी बाबा ने 1.5 फुटिया को नियंत्रित कर लिया, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि शक्तियों के साथ खिलवाड़ हमेशा खतरनाक होता है। ये कहानी एक सीख देती है कि लालच और अनुशासनहीनता का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। हमें अपनी सीमाओं का एहसास करना चाहिए और अंधाधुंध शक्ति की तलाश से बचना चाहिए।